अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ सलाम दुआ रखिए, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शौहर, ठीक है, पर वहाँ दूसरी औरतों से लड़ना मत। औरतों को खुश करना बहुत मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरत को देखते ही खुश हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? डॉक्टर, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। देख पगली, तू जितनी भी इंग्लिश बोल ले, लेकिन एक दिन तुझे उर्दू में ही बोलना पड़ेगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जो औरत 1 मिनट में बात मान ले वो माँ, जो 3 मिनट में बात मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में बात मान ले वो बेटी, जो बार बार कहने पर भी ना माने वो बहरी है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और मैं बस रास्ते में हूँ वाला झूठ एक तरफ। पाकिस्तान में अगर 4 दिन तक किसी का बुखार ठीक ना हो तो शक सीधा रिश्तेदारों पे जाता है कि किसी ने जादू करवाया है। ए रब्बे कायनात, हमें भी सेब वाला फोन अता कर। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं बढ़ते। इसीलिए बहस मुबाहिसे से बचें और मार पीट कर अपने मसले हल करें। हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं, काले कपड़ों में गोरे लगते हैं और सफ़ेद कपड़ों में काले कलोटे। लड़का, तुम बहुत बदल गई हो। लड़की, अब क्रीम ख़त्म हो गई है, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर लड़की आपको घास नहीं डालती तो टेंशन मत लें, आप इंसान हैं, कोते नहीं। किसी लड़की को इतने मैसेज ना करो कि वो खुद को कतरीना और तुम्हें कमीना समझने लगे। मैं जब जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो पूछना था कि जब पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है तो बंदा खड़ा किस पे होता है? आजकल के बच्चे स्कूल से निकलते ही हैंड फ्री लगा लेते हैं और हम एक हमते के पत्थर को टड्डे मारते मारते घर तक ले आते थे। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नशई, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत ख़राब हैं। ख़वातीन के सारे ड्रामे एक तरफ और ख़रीदारी करते हुए दुकानदार को ये कहना, भाई हम हमेशा आपसे ही चीज़ ख़रीदते हैं वाला ड्रामा एक तरफ। लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और कंधे पर पर्स ऐसे लटकाया होता है जैसे अभी बैंक लूट कर आई हो। अगर बुरी नज़र वालों का मुंह काला होता तो मेरे सारे रिश्तेदार अफ्रीकन होते। जोंग वाले 10 MB फ्री देकर ऐसे मुबारकबाद देते हैं जैसे बहरिया टाउन में प्लॉट हमारे नाम कर दिया हो। लड़कियों की इज्जत करो क्योंकि उनकी बेइज्जती के लिए उनकी अम्मी ही काफ़ी है। रिश्तेदार, पेपर कैसा था? मैं, पतला सा था, वाइट कलर का। हाथ को कर बुलंद इतना कि हर सेल्फी से पहले फ़ोन बंदे से खुद पूछे, कोई रहते नहीं क्या? लड़कियां घर से सूट लेने निकलती हैं, पसंद जूते आ जाते हैं और पर्स खरीद कर वापस घर आ जाती हैं। शोहर वो हस्ती है जिसको इस्लाम का कुछ पता हो ना हो, ये ज़रूर पता होता है कि 4 शादियां करना उसका हक है। वफा ढूंढने निकला था, वाईफाई मिल गया, वहीं बैठ गया। पाकिस्तान की हर गली में 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन वाली बाजी, पड्डे वाली आंटी। लड़की के लिए शादी के वक्त इस तरह शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सैयारे पर जा रही है जहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। एक आदमी ने iPhone 7 लिया, इसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी, अल्लाह करे हड्डी हो पर फ़ोन ना हो। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हने भी रुखसती के वक्त धाड़े मार मार कर रोती थी। आजकल तो हल्का सा करके काम चला लेती है। टीचर, आपके अंदर कोई छुपा टैलेंट? पप्पू, यस टीचर। टीचर, क्या टैलेंट है? पप्पू, टीचर छुपा हुआ है, मुझे खुद भी नहीं पता। लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, मेरा चांद तो तुम ही हो जान। शादी के बाद लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, पागल हो, सामने आसमान में खरबूजा लटक रहा है क्या? कभी मुंह पर दाने निकल आते हैं, कभी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं,
कभी मोटापा चढ़ने लगता है, मतलब रहना अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सारी उम्र। चाइना में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। औरतें 3 हिस्सों में ईद की शॉपिंग करती हैं। नंबर 1, पहली बार पसंद करने जाती है। नंबर 2, दूसरी बार खरीदने जाती है। नंबर 3, तीसरी बार तब्दील करने जाती है। कुछ लोग इतने लंबे होते हैं जैसे ज़राफ़े से शर्त लगाकर पैदा हुए हो। आज मैं बहुत उदास थी, फिर मैंने अपनी पुरानी तस्वीर देख ली, तब से हादसा ही नहीं रुक रहा। लड़कियां अपने कानों में ढेर सारे सुराख करवा लेती हैं, पर सुनती किसी एक से भी नहीं। मैं, अम्मी चोट लग गई, क्या करूं? अम्मी, स्टेटस लगा, स्टेटस। आजकल घूमने जाना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे ही लोग दिमाग को घुमा देते हैं। आजकल के मौसम, कंबल ओढ़ो उफ गर्मी, कंबल उतारो उफ सर्दी, एक टांग बाहर, हाँ यार ये मस्त है। मुझे शक है मेरा नेट चर्स पीता है, तभी इतना सुस्त है। बचपन में एक बार गलती से सर्फ एक्सेल का लिया था, तब से दिल साफ है। हमने खाक तरक्की करनी है, अभी तक हमारा कौवा प्यासा है, कुत्ता लालची है, इत्तेफाक में बरकत आज तक नहीं हुई और अंगूर कट्टे हैं। मेरी गलतियों को दरगुजर कर दिया करें, बिगाड़ तो आप वैसे भी मेरा कुछ नहीं सकते। तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान अपनी औकात और जीमेल का पासवर्ड हमेशा भूल जाता है। पप्पू दोस्त से, यार तुम्हारी बीवी कल जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? पप्पू, यार उसकी फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, OLX पर हो गई। अगर किसी का इखलाक देखना हो तो इसका मोबाइल चार्जिंग से हटा कर अपना लगा लो। बैटरी लो की वार्निंग वाहिद वार्निंग है जिसको पूरी दुनिया संजीदगी से लेती है। मौसम की वजह से जब से पंखे बंद हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि पंखे ज़्यादा शोर करते थे या घर वाले ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, जो लाइक कमेंट ना करे वो काला हो जाए। मास्क लगाने के बाद ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे अपन भी छोटा मोटा डॉक्टर है। जब अब्बू कहते हैं बेटो ज़रूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। मुझे लगता है मेरी आधी ज़िंदगी तो खुद से बात करने में ही निकल जाएगी। आखिरकार इसका मैसेज आ ही गया। बोली क्या चल रहा है? मैंने कहा पंखा। बोली इससे लटक के मर जाओ, आइंदा मुझे मैसेज ना करना। ये टैलेंट भी सिर्फ पाकिस्तानी कौम में पाया जाता है कि दरवाजे पर पूछो कौन, तो जवाब मिलता है मैं। जितना मर्जी बंदा पढ़ा लिखा हो, कांच के दरवाजे पर आकर वो रुक ही जाएगा, सोचेगा कि दरवाज़ा अंदर खोलना है या बाहर। अगर अम्मी कहें तो मोबाइल रख दिया करें, याद रहे पाँव के नीचे जन्नत के साथ जूती भी होती है। अगर मर्द कहें कि ठीक है तो इसका मतलब लड़ाई ख़त्म, और अगर औरत कहें कि ठीक है तो समझ जाएं कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। 5 हैरत अंगेज़ बातें। नंबर 1, भारत में 95% लोग दूध नहीं पीते। नंबर 2, ज़ेब्रा का दिल नहीं होता। नंबर 3, बंदर चाइनी ज़ुबान समझ सकते हैं। नंबर 4, यूके में कभी जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। नंबर 5, ये सब पॉइंट्स गलत हैं। बिजली नहीं थी, टाइम पास कर रही थी। और से पढ़ने का शुक्रिया। जज, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्ज़िम, लेकिन सर जज सफाई नहीं, तरीका बताओ तरीका। पाकिस्तानी ख़वातीन का भरोसा एरियल और डिटोल पर तो हो सकता है, पर अपने शौहर पर नहीं। औरत बाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान को ली है। बहुत दुख दिए हैं फेसबुक ने, जिसको आलिया समझा वो ही कालिया निकला। बाबा जी कहते हैं अपनी बीवी वो वाहिद खातून है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो आपका तराव निकल जाता है। ख़वातीनो हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रही है गर्मियाँ। इस दोस्त को मेंशन करें जो हंसता है तो लगता है कि कोता पागल हो गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लड़ने से पहले कहते हैं तू हाथ लगा कर देख, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ लगाया कैसे।
پاکستانی خواتین ایک ڈرامہ سیریل دیکھتی ہیں، پھر اس ڈرامے کا مظلوم ترین اور معصوم ترین کردار خود کو تصور کرتی ہے اور دن رات پریشان رہتی ہے۔ پاکستان میں گمی ہوئی چیز کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ اٹھ تیرے تلے ہی ہوئے گی۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سورج کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر شیشہ بھی کہتا ہوگا، اے کیڑی شے دیکھ لی۔ سارا کام کل پہ چھوڑ دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کیا کروں۔ جیسے ہی موبائل کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے، ہمیں بھی کمزوری سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پاکستانیوں کو ایک بار پھر سے بتی چلی گئی، بتی آ گئی والا موسم مبارک ہو۔ مشکل سے انسان گورا ہوتا ہے اور پھر گرمیاں آ جاتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، لیکن میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ یہ پوسٹ پڑھتے وقت آپ کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر ہوگی۔ رات کو دھوپ میں بیٹھ کر پکوڑے کھانے اور ریڈیو پر فلم دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے نا؟ فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان لیٹ جائے۔ ہمیشہ نظر جھکا کر چلا کرو، کیا پتا کب گرے پیسے مل جائے۔ رشتے دار اور کیا چل رہا ہے؟ میں سانس چل رہی ہے، روک دوں کیا؟ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، کان میں زکام ہے اور میرے پیٹ میں چکر آ رہے ہیں، کیا کروں؟ پانی پوری ہوتی ہے، بیل پوری ہوتی ہے، حلوہ پوری ہوتی ہے، بس یہ نیند پوری نہیں ہوتی۔ کہیں دیپ جلے تو کہیں دل جلے، لیکن ہم سے جب بھی جلے، روٹی جلے، سالن جلے، چاول جلے یا پھر لوگ جلے۔ رات کو سویا نہیں جاتا، صبح اٹھا نہیں جاتا، پورا دن جاگا نہیں جاتا، عجیب پاگلوں والی زندگی گزر رہی ہے میری۔ آج کا سبق، جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو وہیں بیٹھے رہیں، جن کو آپ سے مسئلہ ہو انہیں اور تپائیں۔ مزید مشوروں کے لیے مجھے فالو کریں، شکریہ۔ محبت ہی وہ بیماری ہے جس میں سڑے ہوئے بینگن جیسا محبوب بھی دنیا کا سب سے حسین جانور کہلاتا ہے۔ بچپن میں کس کس نے یہ عظیم حرکت کی ہے؟ سامنے آئے ایسے عظیم لوگ۔ کاش کوئی مجھے بھی بولے کہ اپنا خیال رکھنا، خود کو لفافے میں ڈال کر الماری میں رکھ دینا۔ سردیوں کی سب سے بڑی پرابلم، چھاؤں میں بیٹھو تو ٹھنڈ لگتی ہے، دھوپ میں بیٹھو تو موبائل کی اسکرین ہی نظر نہیں آتی۔ جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گڈے تلے قمیض دا موتی آ جاندہ۔ گھر والوں نے کہا کہ پنکھا ہلکا کر دو، میں نے 2 پر اتار دیے، اس میں مارنے والی کیا بات تھی؟ کل رات بڑی شدت سے ٹوٹتے تارے سے کچھ مانگا، بعد میں پتا چلا وہ جہاز کی لائٹ تھی۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چھٹیوں کا کام دے کر گیا ہو۔ پاکستانی دکانداروں کا نیا فراڈ، 2-3 گالیاں حکومت کو دیتے ہیں اور سکون سے 1000 کی چیز 1500 روپے میں گاہک کو پکڑا دیتے ہیں۔ سنیں جی، یہ مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا، کوئی خاص موسم نہیں، جب سچ بولو لگ جاتی ہیں۔ ذرا سی ہوا چل جائے تو وابڈا والے طوفان سمجھ کر بجلی اور PTCL والے بارش سمجھ کر نیٹ بند کر دیتے ہیں۔ ٹیچر، پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ اسٹوڈنٹ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈنڈے پر۔ پاکستانی عورتوں کے گڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں، مگر زبان جواب دے دے کے نہیں پتا۔ جب خوش ہو تو وعدہ نہ کریں، جب برہم ہو تو جواب دینے سے گریز کریں، جب دکھی ہو تو فیصلہ مت کریں۔ زندگی کو جتنا چرسی موڈ میں گزاریں گے اتنا سکھی رہیں گے۔ اے سی کا ریموٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا، گھنٹے بعد یاد آیا اے سی تے لگیا ہی نہیں ساڈے گھر۔ کرنٹ سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب انسان کو پتہ چلے کہ وہ کافی دیر سے بغیر پیکج کے موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹر، آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی، زہر کھانے سے۔ رپورٹر، لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی، کہا نہیں رہا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جس باتھ روم کی کنڈی نہ ہو وہاں خیالات صرف دروازہ کھلنے کے ہی آتے ہیں۔
घूमने फिरने का दिल हो और जेब खाली हो तो गूगल मैप में घूम लिया करें। मैं खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में हूँ। साबुन किसी भी कलर का लीजिए, झाग सफ़ेद ही निकलती है। खाली बैठी थी, सोचा आपको बता दूँ। जोड़े आसमान पर बनते हैं, रोले ज़मीन पर होते हैं। लड़का मुंह धोले तो समझ लो कहीं जाने लगा है। लड़की मुंह धोले तो समझो अब कहीं नहीं जाना। मैंने अपने मरने पर 3 डे पकवाने हैं ताकि लोग असली वाला रोना रो कर जाएं। आइडिया अच्छा है ना? बस करो वेलो, उठ जाओ, कोई काम धंधा कर लो, वीडियो ख़त्म हो गई है। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो दौड़ कर भाग कर आप लोगों के सामने आ जाया करे। मुझे तब तक दीजिएगा इजाज़त।